इफ़ यू आर अ बिगनर सो डेफिनेटली ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज जो भी बिगनर्स होते हैं ना मेकअप में वो हमेशा बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने भी करी हूँ स्टार्टिंग में जब मैंने मेकअप सीखा था। या फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊँ तो वो ये है, हम लोग स्टार्टिंग में मेकअप सीखते हैं ना तो डेफिनेटली सभी के साथ ये हुआ ही होगा। हम लोग रॉन्ग प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और अगर कॉस्टली प्रोडक्ट रहा ना और उसका यूज नहीं कर पाते ना तो फिर बहुत ही बुरा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि अगर आपके पास रॉन्ग शेड का फाउंडेशन है, कंसीलर है, तो आप उसी सेम प्रोडक्ट के यूज से कैसे फ्लॉलेस बेस बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है, रॉन्ग स्टेप्स है जिसे हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अवॉइड नहीं करते हैं ना तो जो मेकअप है वो वहाँ से निकल जाता है या फिर ड्राई लगता है, पैची पैची सा लगता है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, बिकॉज जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है एंड अगर आप पूरा डिटेल चाहते हो ना कि मेकअप बेस कैसे बनाया जाए तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तक देखोगे बिना स्किप किए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेकअप में सबसे पहले हम लोग करते हैं CTM, C यानी कि क्लीनिंग, T यानी कि टोनिंग एंड M यानी कि मॉइस्चराइजर। अब क्लीनिंग के लिए आप कोई भी फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। टोनर के लिए मैं नॉर्मल यूज करती हूँ गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर। एंड मॉइस्चराइजर आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस मॉइस्चराइजर यूज करोगे एंड ऑयली स्किन है तो जेल बेस मॉइस्चराइजर यूज करोगे। चाहे तो आप इसके बाद सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं बट मैंने स्किप की हूँ। अब इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन सो आपको क्रीम बेस प्राइमर यूज करना चाहिए एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अगेन आपको मैं सजेस्ट करूँगी आपको जेल बेस प्राइमर यूज करना चाहिए। मैंने यूज की हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है ये हाईलाइटिंग प्राइमर है तो इसे अप्लाई करने के बाद जो हमारा बेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी सा लगता है एंड इसके जो शिमरी पार्टिकल्स है ना वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। ये रिटेल करता है 399 रुपीज़ यानी कि 400 रुपीज़। एंड बात कर लूँ मैं शेड की तो ये है इन दी शेड 03 पिंक टिंट, बट बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पिंक पिंक सा है। तो ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। एंड मैं सच बताऊँ अगर आपकी थोड़ी सी डस्की सावली स्किन टोन है, इंडियन स्किन टोन है तो आपके स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाएगा। अब 1 मिनट के बाद मतलब 1 मिनट मैंने वेट की प्राइमर वाला स्टेप करने के बाद। इसके बाद मैं यहाँ अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि फाउंडेशन कैसे मिक्स करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे पास कौन सा फाउंडेशन है और कौन से शेड है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास फाउंडेशन है ना ये मेरे शेड का बिल्कुल भी नहीं है। एक तो मेरे पास है LA गर्ल प्रो कवरेज HD फाउंडेशन, इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है इन दी शेड न्यूड बीज, मतलब बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी फाउंडेशन है। ड्राई स्किन वाले डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, उनके ही लिए बना है ये। और जो सेकेंड फाउंडेशन मैं यूज करूँगी वो है फॉरएवर 52 का HD फाउंडेशन, अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है ये भी। मतलब दोनों की जो कंसिस्टेंसी है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड इसका जो शेड है वो है 007 सनरे। आई थिंक ये 800 या फिर 900 के समथिंग है। बट हाँ दोनों फाउंडेशन मैंने नायका से ही परचेस की हूँ। ओके तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हमेशा आपको वो वाले फाउंडेशन यूज करना चाहिए में कि लिखा हो इल्यूमिनेटिंग, हाइड्रेटिंग ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हो। और अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो आपके फाउंडेशन के ऊपर मेंशन किया गया हो मैट फिनिश या फिर ड्रूई लुक देता है। अब आप यहाँ पर देखोगे जो दोनों शेड है ना वो डिफरेंट है, कैमरे पर इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। अगर आपकी स्किन सावली साइड थोड़ी ज़्यादा है तो आप जो डार्क शेड है आपके पास फाउंडेशन का उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लोगे एंड लाइट शेड की जो क्वांटिटी है वो कम लोगे। और अगर फेयर टोन साइड ज़्यादा है तो आप जो फेयर शेड वाला ज़्यादा मतलब जो लाइट शेड वाला फाउंडेशन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लोगे और जो डार्क साइड है फाउंडेशन उसकी क्वांटिटी कम लेंगे। बट मैं यहाँ थोड़ा सा ना फेयर साइड जाना चाहूँगी इसलिए मैंने अपने हिसाब से तो दोनों जो फाउंडेशन है उनकी क्वांटिटी ले ली और थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स की हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर जो हाईलाइटिंग प्राइमर है ना वो। तो पता है उससे बहुत अच्छा लुक निकल कर आता है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स की और अब
अभी तो मैं आपको फिंगर की हेल्प से ही यूज करके दिखा रही हूँ, अप्लाई करके दिखा रही हूँ। बट अगर आप ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप इसका यूज कर सकते हैं। बस ये है कि ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा जब भी हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना, तो पानी में आप डाल कर रखो, अच्छे से निचोड़ लो, उसके बाद ही ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करना चाहिए। और हाँ, जब भी हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हमें डैप डैप मोशन में ही अप्लाई करना चाहिए, रगड़ कर कभी भी फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करना चाहिए। मेरे पास ये है एक छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर। जैसे अगर हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करते हैं तो भी हमें ऐसे डैप डैप करते हुए करना चाहिए। और अगर आप रगड़ कर फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो जो फाउंडेशन है वो निकलेगा। अगर आप फाउंडेशन वाला जो स्टेप है ना, पेशेंसफुली और टाइम देकर अच्छे से कर लोगे तो जो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस निकल कर आएगा। एंड जो आपका मेकअप है वो बिल्कुल भी जगह से नहीं निकलेगा या फिर पैची पैची सा नहीं लगेगा, ना ही बहुत ज़्यादा लाइंस विजिबल होंगे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। चलो, यहाँ मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर ली हूँ। अब मैं सीधे लूज पाउडर, बनाना पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी। मैं फाउंडेशन को पहले फिक्स कर दूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर का। मिस्टेक मैंने थोड़ा ज़्यादा ही यूज कर ली मेकअप फिक्सर का, बट आप इतना मत करना। एंड जब भी मेकअप सेटिंग स्प्रे या फिर मेकअप फिक्सर का हम लोग यूज करते हैं तो थोड़े दूरी बनाकर, मतलब दूर से हमें स्प्रे करना होता है। अब इसे 1 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी स्प्रे करने के बाद। अब जब स्प्रे अच्छे से खुद से ही ड्राई हुआ उसके बाद मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ बनाना पाउडर। अब अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो ये है इनसाइड का बनाना लूज पाउडर एंड 400 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और प्राइस है आई थिंक 210 रुपीज़। हाँ, और अगर जो आप मुझसे पूछो कि मेरा फेवरेट, तो वो है पैक का SD बनाना पाउडर एंड ये 800 के समथिंग है और इसकी क्वांटिटी सिर्फ 8 ग्राम है। तो आप चाहे तो दोनों में से कोई भी परचेस कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लूज पाउडर, बनाना पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, पता है इसमें भी शेड्स आते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करना, अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप शॉप से परचेस करो प्रोडक्ट को यूज करके अपने फेस पर अप्लाई करके। वरना जब भी हम लोग ऐसे महंगे प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं एंड रॉन्ग शेड ले लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा हमें बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब मैंने यहाँ अप्लाई कर ली थी लूज पाउडर, बनाना पाउडर। तो उसके बाद अब मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। चाहे तो आप पूरे फेस के ऊपर भी जब हम बेस बना लेते हैं ना, तो लूज पाउडर अप्लाई करने के बाद हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। ये था स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। वैसे इसमें भी 3 शेड थे, बट अभी 2 ही बचा है, एक ख़त्म हो गया जिसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज कर ली थी। अब यहाँ तक मैंने आपको बेस वाला पार्ट बता दी हूँ। लाइक इसमें कंसीलर से जो हम लोग हाईलाइटिंग वाला एरिया हाईलाइट करते हैं या फिर कॉन्टोरिंग करते हैं, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं बताई हूँ। और अगर आप इतना कर लोगे और उसके बाद इसे मेकअप फिक्सर या फिर सेटिंग स्प्रे से सेट कर लोगे, तो आपका जो बेस है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की, हमें कौन कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए बेस बनाने के बाद। लाइक जब भी हम लोग क्रीम का यूज कर रहे हैं या फिर लिक्विड प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, तब तक हम कोई भी लिक्विड या फिर क्रीम बेस्ड चीज़ें यूज कर सकते हैं। एक बार अगर आपने पाउडर वाला प्रोडक्ट अप्लाई कर लिए, लाइक लूज पाउडर, बनाना पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके बाद आपको कभी भी लिक्विड वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। लाइक फाउंडेशन हुआ, कंसीलर हुआ, लिक्विड हाइलाइटर हुआ, पाउडर यूज करने के बाद हम लोग इन सारे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने लिक्विड वाले प्रोडक्ट यूज किए तो आपका जो बेस है वो ऐसे निकलेगा, फिर आपको सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा। तो इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। चलो, अब कुछ मैं आपको टिप्स भी दे देती हूँ। लाइक जब हम लोग बेस बना लेते हैं तो एक ये है मेरे पास स्विस ब्यूटी का पिंक ब्लशर, बट ये उतना ज़्यादा पिंक नहीं लगता है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इस पाउडर वाला स्टेप करने के बाद आप पूरे फेस पर थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर इस वाले शेड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्विस ब्यूटी का पिंक ब्लशर है ना, तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर आप पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो स्विस ब्यूटी की हाईलाइटिंग पैलेट है, इसमें से इसके जो वैसे तो 3 शेड है, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि तीनों शेड आप अप्लाई करें। बट जो ये गोल्डन साइड वाला शेड है ना, वो भी बहुत मस्त जाता है। तो ऐसे शेड्स का भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये रही आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।